हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक मैल्पीजियन काय किसके द्वारा निर्मित होता है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है मैल्पीजियन काय। तो मैल्पीजियन काय जो है यह नेफ्रॉन का एक भाग होता है जिसका मुख्य काम होता है रक्त को छानना, और रक्त को छान करके रक्त में मौजूद जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको मूत्र के रूप में यह बाहर निकालता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से भाग हैं। तो ये यहाँ पर जो भाग देख रहे हैं ये नेफ्रॉन का एक अंग है, जिसमें कि ये जो वाला जो भाग देख रहे हैं यह भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं अभिवाही धमनिका। ये है अभिवाही धमनिका। इसका काम है कि जो वृक्क में धमनी प्रवेश करती है उस धमनी का ये एक शाखा होता है, और यह शाखा नेफ्रॉन के अंदर प्रवेश करता है। इसमें रक्त जो है एक दबाव के साथ आगे बढ़ता है। यह रक्त की जो केशिका है ये यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो एक जाली नुमा संरचना ये बनाई हुई है, और इस जाली नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं केशिका गुच्छ। इसको हम लोग कहते हैं केशिका गुच्छ कहते हैं। और फिर यह रक्त की नलिका जो है फिर यह बाहर निकलती है, और इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका, ये तो रक्त केशिका वाला भाग, धमनी वाला भाग। लेकिन यहीं पर हम दूसरा भाग देख सकते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये पूरा यहाँ से लेकर के ये भाग, इसको हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। इसको हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। और इसी के द्वारा जो है ये रक्त छन करके इसके दीवार से छन करके यह रक्त छन करके इसके अंदर जाता है, और आगे फिर जो है यह मूत्र निर्माण में सहयोग करती है। तो यहाँ पर जो ये दोनों भाग होता है केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट, इस दोनों को हम लोग मिला करके कहते हैं मैल्पीजियन काय या मैल्पीजियन बॉडी, मैल्पीजियन काय। तो इस दोनों का योगदान रक्त के छानने में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा, पहला कहता है केवल केशिका गुच्छ, यानी कह रहा है सिर्फ केशिका गुच्छ होगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट, था ये दोनों हो जाएगा। ये केशिका गुच्छ और ये बोमेन संपुट, यानी कि ये जो केशिका गुच्छ है और ये बोमेन संपुट, ये दोनों मिलाकर हम लोग कहेंगे मैल्पीजियन काय। तो ये बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा कहता है केशिका गुच्छ और अपवाही वाहिका, तो ये केशिका हो गया, ये अपवाही हो गया, तो इस दोनों को मिलाकर के तो ये गलत हो जाता है। तीसरा कहता है केशिका गुच्छ बोमेन संपुट और अपवाही वाहिका, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा बी नंबर, केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट। इसी दोनों को हम मिला कहते हैं मैल्पीजियन काय। यानी ये जो यहाँ बना हुआ है केशिका गुच्छ ये, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं हम लोग बोमेन संपुट को, ये भी दिखा देते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये है हमारा बोमेन संपुट। तो एक ये भाग हो गया, दूसरा हमारा ये वाला भाग, ये दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे मैल्पीजियन काय। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही उत्तर हुआ है वो हुआ है केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।